भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सभी लोग भोलेनाथ को मनाए हैं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई 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 और नहीं। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला 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 कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। सुंदर भोलेनाथ की सभी देवताओं ने स्तुति की। भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मदेव क्यों आए हो, क्या कष्ट है बताओ। ब्रह्मदेव ने कहा, महाराज मुझे कष्ट नहीं है, इन सभी देवताओं को कष्ट है। भगवान ने कहा, देवताओं बताओ क्या तुम्हारा दुख है। देवताओं ने कहा, महाराज मैं आपके ससुर जी के यज्ञ में भाग लेने गया था और भाग के चक्कर मेरा ही भाग चला गया। क्या हुआ महाराज, बड़े सुंदर सुंदर 32 दांत थे, एक नहीं बचा मुंह में, वीरभद्र ने सब तोड़ दिया। भूख लगी है, पेट में चूहा लौट रहे, महाराज कितने दिनों से कुछ नहीं खाया, कृपा करके दांत दे दो तो मैं कुछ खा सकूं। शंकर भगवान ने कहा, बेटा खाने के लिए दांत की क्या जरूरत है, सत्तू पानी में घोरो और घोर करके पी जाओ, दांत का कोई काम नहीं, भूख भी खत्म और ताकत भी बन जाएगी। पुखा नाम के देवता आए, महाराज मेरी आंखों को फोड़ दिया है, मेरी आंखें वापस कर दो। शिव जी ने कहा, यदि मैं आंखें दूंगा तो दूसरों की बुराई देखोगे, इसलिए मैं तुम्हें इन आंखों को नहीं देता हूं, अंदर की आंखों को आशीर्वाद देता हूं, जब चाहोगे अंदर की आंखों से मेरा दर्शन कर सकोगे।
भृगु नाम के ऋषि आए, महाराज मेरी बड़ी सुंदर दाढ़ी थी, दाढ़ी दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ऋषिवर आपको पूरी दाढ़ी नहीं मिलेगी, आपको बकरे छाप दाढ़ी में प्रदान कर देता हूं। और भृगु ऋषि को बकरा छाप दाढ़ी दे दिया। बकरा छाप दाढ़ी जानते हो ना आप लोग, जो यहाँ पे रहती है, जिसको हम लोग फ्रेंच कट की दाढ़ी कहते हैं, भागवत में उसको बकरा छाप दाढ़ी कहते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसी बकरा छाप दाढ़ी भृगु ऋषि को मिल गई। आगे ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मेरा पुत्र था दक्ष, दक्ष का धड़ पड़ा हुआ है, जिस भी जजमान का यज्ञ अधूरा रह जाता है वह जजमान को बड़ा पाप लगता है, इसलिए मेरे पुत्र का यज्ञ पूरा कर दीजिए और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। भगवत प्रेमियों आज समझाते हैं भोलेनाथ, बोले भैया यज्ञ शुरू करो, यज्ञ पूरा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज जजमान होगा जब तो यज्ञ पूरा करेगा, जजमान का सर गायब है, धड़ पड़ा हुआ है। शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ बकरे का सर काटकर जजमान के सर पर धड़ पर लगा दो। बकरे का सर काटा और धड़ पर लगा दिया। भगवत प्रेमियों, जैसे ही बकरे का सर लगा, आज स्वयं स्तुति करने लगा और स्तुति करके दक्ष भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव आशीर्वाद दिए, सदा सर्वदा मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त होती रहे। बकरे का ही सर क्यों लगाया? क्योंकि बकरा अभिमानी होता है और दक्ष भी बहुत अभिमानी था, इसे बकरे का सर लगाया। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटायो शीस। अहंकारी का शीघ्र सर कट जाता है और जो अपने आप को कुछ नहीं समझता उसकी कीमत होती है समाज में। इसीलिए समाज का व्यक्ति बड़ा सरल होना चाहिए, जो समाज में रहे उसे सरल होना चाहिए। इस प्रकार भगवत प्रेमियों दक्ष के यज्ञ को पूरा किया और माता सती के प्रसंग को हम यही प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब वामन भगवान के अवतार की ओर हम बढ़ें। 2 मिनट में वामन भगवान की कथा सुन लो, फिर झांकी का पूजन करके आरती करेंगे। तम बटुम वामिनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्यः प्रजापति। एक बार देवताओं का सब कुछ हरण हो गया। देवताओं की माता अदिति, मैं कहा करता हूं, संतान यदि दुखी होती है तो मां को बड़ा दुख लगता है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि माता कुमाता भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। देवताओं का राज्यपाठ छिन गया, मां को लगा मेरे पुत्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों मां ने व्रत किया, पयोव्रत किया, और पयोव्रत का फल यह हुआ कि भगवान ही अदिति के गर्भ में आए। बोलिए वामन भगवान। जैसे वामन भगवान का प्रागट हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने आसन दिया, किसी ने छतरी दी, किसी ने खड़ाहू दिया, सारी सामग्री लाकर अपने गुरु को देने लगे। गुरु जी ने कहा, मुझे पूरी दुनिया की भिक्षा चाहिए, ये कमंडलू से काम नहीं चलेगा। तो महाराज, मुझे वामन अंगुल के बालक को दुनिया की भिक्षा कौन देगा? बोले, दुनिया का मालिक इस समय राजा बलि हैं, इस राजा बलि के पास जाओ, वही दुनिया की भिक्षा देंगे। भगवान वामन छोटा सा रूप लेकर भिक्षा मांगने जाते हैं। बलि भगवान को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, इतने सुंदर परमात्मा है। ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगते हो? मैं संतोषी हूं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। राजन कहते हो तो 2 पग धरती मुझे मेरे चरणों में नापकर 3 पग धरती दे दो। जो 3 पग धरती मांगने के लिए कहा, 52 से बलि ने कहा, महाराज तुम भी छोटे, तुम्हारे पैर छोटे, 3 पग धरती इतनी आएगी, क्या करोगे इतनी धरती का? बोले, महाराज भगवान का भजन करना है, संकल्प करो। संकल्प करने लगे। पहले के जमाने में ऐसे लोटा चलते थे, मंदिरों में भी, घर में भी, जैसे लोटा रखे मंदिर में, क्योंकि जल में उंगली नहीं, हाथ नहीं लगना चाहिए, और इस जल में हाथ नहीं लगता है, इसलिए ऐसे लोटा बड़े पवित्र माने जाते हैं स्नान कराने के लिए। अभिषेक के लिए ऐसे ही चाहिए, या तो शंख हो भगवान के अभिषेक के लिए, या ऐसे लोटा होना चाहिए। ऐसे ही लोटा रखा हुआ था बलि के सामने। संकल्प पढ़ने के लिए जल डालने लगे। शुक्राचार्य जी ने सोचा कहीं मेरा शिष्य बर्बाद ना हो जाए इस विष्णु के चक्कर में। शुक्राचार्य जी महाराज अपनी आंखों को जाकर के लोटा के छिद्र में लगा दिया। भगवान समझ गए गुरु जी की चालाकी है। गुरु शिष्य को बहुत मानता है। आज तो वामन भगवान ने अपने आसन से एक आसनी का वो कुसा निकाला और छिद्र में जैसे ही पिरोया, वामन भगवान के डालने से शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई।
शुक्राचार्य ने सोचा लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और। अपने राम की फ्री फंड की आंख चली गई। दैया मैया कह के लोटा से बाहर निकले, भैया जिसको जो देना हो दो, हम जा रहे हैं। और वामन भगवान संकल्प पढ़ते हैं, संकल्प पूरा हुआ, विराट रूप धारण करके 2 ही पग में सारे संसार को नाप लिए। तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने कहा महाराज धन ज्यादा बड़ा होता है कि धन का मालिक? धन का मालिक तो छोटा है, धन का मालिक रहेगा तो धन का मालिक तो फिर धन बना सकता है, इसलिए धन छोड़ा, धन का मालिक श्रेष्ठ है। महाराज आपने मेरे धन को नापा है, मैं धन का मालिक तो सेफ हूं, इसलिए तीसरा पैर आप मेरे सर में रख दीजिए। मेरे प्रभु ने तीसरा पैर सर में रखा। बलि से कहा बलि जो वरदान मांगना हो मांग लो। बलि ने कहा महाराज कुछ देना चाहते हो तो मेरे को आप, मैं घर के अंदर जाऊं तो आपका दर्शन करूं, घर से बाहर निकलूं तो लास्ट में आपका दर्शन करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा खुला कह देना कि मेरे को चौकीदार चाहिए, मैं तेरा चौकीदार बन जाऊंगा। और भगवान बलि का चौकीदार बन गए। भगवत प्रेमियों लक्ष्मी जी भेष बदल कर आई भगवान को लेने के लिए। रक्षाबंधन के दिन बाली के हाथों में राखी बांधी। बलि ने कहा बहन तूने राखी बांधी, मांग क्या मांगती है? भेष बदला हुआ था, पता नहीं लग रहा था कौन है। लक्ष्मी जी ने कहा भैया 3 बार बोलो, दूंगा दूंगा दूंगा। ठीक है दूंगा दूंगा दूंगा। भैया मेरे घर में किसी चीज की नहीं कमी है, कमी है तो एक छोटे से द्वारपाल की कमी है, जो तुम्हारा द्वारपाल है वो द्वारपाल मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा अरे तू भी छलने आएगी, तेरा पति छल कर ले गया, तू भी ले गई उसको, तू लक्ष्मी है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना भैया, मैं लक्ष्मी हूं। ठीक है। बलि ने बामन का हाथ पर लक्ष्मी जी के हाथ में दिया, दोनों को आसन पर बिठाया और सुंदर पूजन करके विदा कर दिया। कैसा पूजन किया? बोलिए बामन भगवान की। आइए हम लोग भी बामन भगवान का सुंदर पूजन यहाँ पर करेंगे और भाव से एक से सब लोग पूजन करने के बाद फिर आरती करेंगे। सब लोग भाव से बामन जी का दर्शन करें। बामन का भेष बना के चले हैं देखो, छलिया छलने को। बामन का भेष बना के चले हैं देखो, छलिया छलने को। बामन को भेष बना के चले हैं देखो, छलिया छलने को। बामन का भेष बना के चले हैं देखो, छलिया छलने को। छलिया छलने को, 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 छलिया छलने को। बामन को जय हो, बामन को, जय हो। बामन को भेष बना के चले हैं देखो, छलिया छलने को। बामन को भेष बना के चले हैं देखो, छलिया छलने को। जय हो। सभी लोग राम भगवान को आगे ले आइए। बोल वामन भगवान की। एक एक से सब लोग आकर पूजा करेंगे, एक एक से सब लोग आएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे। पैर खड़ा हूँ कमर बांधनी, पैर खड़ा हूँ कमर कांचनी, पैर खड़ा हूँ कमर कांचनी, पैर खड़ा हूँ कमर कांचनी, लाला कमर कांचनी, कमर कांचनी, कमर कांचनी, कमर कांचनी। ओ पैर खड़ा हूँ कमर कांचनी, पैर खड़ा हूँ कमर कांचनी। आसन को जय हो, आसन को, आसन को बगल दबा के चले देखो, छलिया छलने को। आसन को बगल दबा के चले हैं देखो, छलिया छलने को। बामन को भेष बना के चले हैं देखो,
बामन को भेष बना के चले हैं देखो छलिया चलने को। जय हो। सब लोग पूजा करके अपने स्थान में चलते जाएंगे। बलने बल से जाए दान हरि मांगे, बल से जाए दान हरि मांगे, बल से जाए दान हरि मांगे, बल से जाय दान हरि मांगे, 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 बल से जाए दान हरि मांगे, बल से जाय दान हरि मांगे। रूप रूप विराट दिखा के चले हैं देखो छलिया चलने को। बामन का भेष बना के चले हैं देखो छलिया चलने को। जय हो। हाथ कमंडल गले में माला, 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 हाथ कमंडल गले में माला, हाथ कमंडल गले में माला, माथे पे जय हो। माथे पे तिलक लगा के चले हैं देखो छलिया चलने को। माथे पे तिलक लगा के चले हैं देखो छलिया चलने को। बामन का वेश बना के चले हैं देखो छलिया चलने को। बामन को भेष बना के चले हैं देखो छलिया चलने को। छलिया चलने को, 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 छलिया चलने को। बामन को वेश बना के चले हैं देखो छलिया चलने को। बामन को भेष बना के चले हैं देखो छलिया चलने को। बामन को वेश बना के चले हैं देखो छलिया चलने को। बामन को भेष बना के चले हैं देखो छलिया चलने को। चले हैं देखो छलिया चलने को, चले हैं देखो छलिया चलने को। बोल बामन भगवान की। भगवान की अब आरती जो लोग पूजा नहीं किए पूजा करते जाएंगे कि मंदिर का समय हो रहा है, इसलिए भगवान की सब लोग आरती करेंगे। और जिनको पूजा करना है मत्था टेक लेंगे भगवान को। आरती के लिए सब लोग एक एक से आगे आ जाएं। बीना जी, सुशील भाई साहब, गीता जी, सब लोग आगे आके, मंजू जी, सब लोग आगे आ जाओ, एक एक से आरती करो। और जो लोग बावन भगवान का पूजन नहीं किए साथ में करते जाएंगे और आरती का आनंद लेते जाएंगे। कथा में अपार आनंद और इस जगह का अपार प्रताप है कि इस जगह में अद्भुत आनंद आ रहा है। तो स्थान का बड़ा प्रभाव, आप सबको इतना सुंदर स्थान ठाकुर जी के चरणों में बैठकर कथा सुनने को मिल रहा है। आइए सब लोग आरती करते हैं। गीता जी आ जाएं आरती के लिए सब लोगों को लेकर के। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुष्प्राण समुखात् अग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्द, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव